वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को 19 मई 2023 को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में आप वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त, महत्व, बरगद का पेड़ अगर ना हो तो घर पर पूजा कैसे करें, वट सावित्री व्रत की कथा एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा देव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री। लाल कलावा या मौली का सूत, बांस का पंखा, बरगद के पत्ते, लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, कुमकुम या रोली, धूप, दीप, पुष्प, फल, जल से भरा हुआ कलश, सुहाग का सामान, भोग के लिए चना, मूंगफली के दाने, ये सब आप पूजा की थाली में जरूर शामिल करें। आइए अब जान लेते हैं वट वृक्ष की पूजा से क्या लाभ होता है। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन 19 मई को रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि के चलते वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन चर सामान्य मुहूर्त रहेगा सुबह 5:28 से सुबह 7:11 तक। लाभ उन्नति का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:11 से सुबह 8:53 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह 8:53 से सुबह 10:35 तक। शुभ उत्तम का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से दोपहर 2 बजे तक। वट सावित्री व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:06 से सुबह 4:47 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 7:06 से शाम 7:26 तक। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद महिलाएं नए कपड़े, चूड़ियां और माथे पर सिंदूर लगाएं। वट या बरगद के पेड़ की जड़ को जल अर्पित करें। उसके बाद गुड़, चना, फल, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर पीले या लाल रंग का धागा बांधकर वट के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों और विवाहित महिलाओं से आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत पर दान करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन और कपड़े दान कर सकते हैं। अब आप ये जान लें कि अगर बरगद का पेड़ न हो तो घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं। यदि आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप तीनों देवताओं की छवियों या मूर्तियों को वेदी पर रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं बड़ पूजन अमावस्या या वट सावित्री व्रत की कथा।
मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्प आयु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री मानी नहीं। विवाह करवाना ही पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहां सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से भगवान शंकर जी व माता पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। अब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला व राज वैभव युक्त पाया। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा ही सभी को दे। और यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और व्रत करने वाले पर यमराज जी प्रसन्न होना। वट सावित्री व्रत कथा समाप्त। आशा करती हूँ आप सभी का वट सावित्री व्रत सफल हो। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।